चीजें करते हैं और जीतते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरों को देख के काम करते हैं कि यार देखो उस व्यक्ति के पास बहुत कुछ है ना, उस व्यक्ति ने ये देखो इस काम को करके बहुत कुछ कर लिया है, उस काम को करके बहुत कुछ कर रहा है, वो बहुत कुछ अचीव हो गया है, बहुत कुछ उसको मिल चुका है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को देख के आते हैं, जो लोगों को देख के आते हैं सिर्फ किस्मत आजमाने, तो उनको कुछ मिलता नहीं है ना। जिनका ये मकसद होता है, ये गोल होता है कि यार मुझे ये रेस जीतनी ही है, मुझे ये रेस जीतनी ही है, और वो इस रेस को जीत जाए। कुछ लोग इस रेस में क्या करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, है ना। जीवन एक रेस है, और कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें पैसों के पीछे भाग रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। और कुछ लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं, है ना। हर कोई इंसान कुछ ना कुछ चीज से भाग रहा है। अगर आप देखोगे, कोई चाहता है मैं मेरे पास घर आ जाए वो उसके पीछे भाग रहा है, कोई चाहता है मेरे पास कार आ जाए वो उसके पीछे भाग रहा है, कोई चाहता है मेरे पास बहुत अच्छा पैसा आ जाए वो उसके पीछे भाग रहा है, कोई चाहता है मेरे पास एक अच्छी एजुकेशन आ जाए वो उसके पीछे भाग रहा है, कोई चाहता है मेरे को एक अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन ये आप देखो, हर कोई इंसान है ना, मिलता उसी को है जो उसके लायक होता है। एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति को कोई भी चीज तभी मिलती है जब उसके लायक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति को कोई चीज नहीं मिल रही तो यानी कि उसके लायक नहीं है, तभी उसको नहीं मिलती। समझ रहे मेरी बात ना। तो मैंने भी क्या है, और हमें एक ही समझना है, हमें चीजों के पीछे नहीं भागना है, हमें अपने आप को लायक बनाना है ना। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कहते हैं कोशिश है ना, किस्मत के भरोसे बैठने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस रेस में, हमारी भी इस रेस में क्या कर रहे हैं, सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए आए हैं, और वो देख रहे हो आप कौन है, समझ जाओ मेरी बात को। कुछ लोग इस रेस में सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, दूसरे को देख के काम कर रहे हैं कि यार वो बंदे ने सक्सेस हो गया है, वो बंदे यार एक अच्छा इंसान बन चुका है, और वो बंदे के पास सब कुछ है, तो कुछ लोग किस्मत आजमा रहे हैं दूसरे को देख के। और कुछ लोग यहाँ इतने जिद्दी हो चुके हैं, कुछ लोग इतने जिद्दी हो चुके हैं, वो चाहते हैं इस दुनिया को बदलना, इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर इतिहास रचना। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जो लोग वो लोग हैं वो रियल इंडस्ट्री के अंदर इतिहास रचना। अब आप देखिए नेटवर्क इंडस्ट्री है क्या। नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत ही छोटे शब्दों में बता रहा हूं। नेटवर्क इंडस्ट्री एक छन्ना है, मैं बताऊं तो एक छन्ना है। इसमें क्या होता है, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, कोई 1 साल में आपके साथ काम छोड़ देगा, कोई 2 साल में काम छोड़ देगा, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में काम छोड़ देगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग छन्नी है। इसमें क्या होता है, आप पानी डालोगे, जितना सा कचरा होगा छन्नी में रुक जाता है, जो पियर होता है वो नीचे निकल जाता है। क्या होता है, जो अगर इसमें गंदा पानी डालोगे उस छन्नी में, तो जो कूड़ा ऊपर अटक जाता है, और क्या होता है, नीचे जो होता है पियर नीचे निकल जाता है। तो इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही विषमताएं, और बहुत ही, इसमें मैं बोलूं तो इसमें एक ऐसा कंडीशन है कि भैया आप इस इंडस्ट्री में आएंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ चलने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग 1 दिन के अंदर छोड़ देंगे, कुछ लोग 1 महीने के अंदर छोड़ देंगे, कुछ लोग 1 साल के अंदर छोड़ देंगे, और कुछ लोग कुछ समय के बाद छोड़ देंगे। लेकिन आपके साथ छोड़ेंगे जरूर, ये गारंटी है, ये 100% गारंटी है। तो आप लोगों को कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है, ये कंडीशन अगर आपके साथ होती है, हम लोगों को कभी डिप्रेशन में नहीं आना है कि अगर हमारे साथ ये कंडीशन हो जाती है कि हमारे साथ लोग छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है कि इस दुनिया में हर कोई इंसान सफल नहीं हो सकता, ये गारंटी की बात है। ये एक 100% बात है कि इस दुनिया में, इस जीवन के रेस में हर कोई सफल नहीं हो सकता। पैसा हर कोई चाहता है, एक अच्छी है पैसा, एक अच्छा पैसा हर कोई चाहता है, लेकिन अच्छा पैसा हर किसी को मिलता है क्या? मिलता है? नो, नहीं मिलता। एक अच्छा घर हर कोई चाहता है, किसी को मिलता है? सबको मिलता है? नहीं मिलता है ना। एक अच्छा जॉब हर किसी को, हर कोई चाहता है, कुछ इंसान को देख लो, है ना, लेकिन मिलता है क्या? नो। एक अच्छा बिजनेस हर कोई चाहता है, हर किसी को मिलता है क्या? नहीं। तो मेन आप एक चीज को समझो, इस जीवन में, इस जीवन की रेस में सिर्फ 5% लोग ही सक्सेस हो सकते हैं, हर कोई सक्सेस नहीं हो सकता। और वो जो 95% लोग हैं वो वही लोग हैं। आपको समझने की बस एक फर्क है। इस जीवन में, इस जीवन की रेस में हर इंसान सफल नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान सफल होने के सपने जरूर देखता है।
इंडस्ट्री चलना है, चल जाओ उधर, कूड़ा अटक जाएगा, प्योर नीचे चले जाएगा। अब इसमें प्योर कौन है, कूड़ा कौन है, वो हम ही लोग डिसाइड करेंगे। बहुत तगड़ी रेस चल रही है हमारे अंदर, बहुत तगड़ी रेस चल रही है। जो तेज दौड़ गया वो निकल जाएगा, जो रुक गया सो रुक गया। आज महाराणा प्रताप के घोड़े को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि सबसे तेज भागता था, क्योंकि सबसे तेज भागता था। मेन की बात है, उसके घोड़े को क्यों याद रखा जाता है आज भी? क्योंकि वो सबसे तेज भागता था। दुनिया उसको याद नहीं रखती जिसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। ध्यान देना मेरी बात का, दुनिया उसको याद नहीं रखती जिसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। दुनिया उसको याद रखती है जिसने इस दुनिया में कुछ हटके किया है। तो हमें आज अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ हटके करने की जरूरत है। इस जीवन के रेस में हम तब कुछ मिल सकता है अलग इस दुनिया से, जब हम इस दुनिया से कुछ हटके करें, है कि नहीं है? तो हमें कुछ हटके करने की जरूरत है आज। ये जीवन बहुत तगड़ी रेस है, और मैं जानता हूं कि इसमें सब लोग सफल नहीं होंगे। कुछ लोग अटक जाएंगे, कुछ लोग प्योर बन जाएंगे। अब वो हम डिसाइड करना है कि वो लोग कौन, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? अब एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं आप लोगों को, अच्छी लगेगी तो गालियां बजा देना, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, ठीक? एक राजा का क्या हुआ, बहुत साल के बाद एक लड़का हुआ, ठीक है? एक राजा बहुत साल के बाद लड़का हुआ, बड़ी मिन्नतों के बाद, उसने भगवान से बहुत मिन्नतें की, सब कुछ हुआ, बहुत साल के बाद उसका एक लड़का हुआ, जिसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है? जब उस सिद्धार्थ का नामकरण, जो हमारा संस्कार बोलते हैं, जैसे हमारा नामकरण होता है, तो नामकरण जब उसका था तो बहुत सारे लोगों निमंत्रण दिया गया, है ना? बहुत सारे लोगों निमंत्रण दिया गया, सभी लोग आए और उन्होंने कुछ ज्योतिषों को भी बुलाया, ठीक है? कि मेरे जो एक लड़का हुआ है, इसका भविष्य क्या होगा, तो कुछ ज्योतिषों को भी बुलाया, है ना? जब ज्योतिषों ने सिद्धार्थ का हाथ देखा तो कुछ ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारा जो लड़का है ना, या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा राजा सम्राट बनेगा, या फिर ये सन्यासी हो जाएगा। क्या बोला? या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर ये सन्यासी हो जाएगा। लेकिन वहां पे एक छोटा सा लड़का, एक ज्योतिषी आया था, एक लड़का आया था ज्योतिषी, जिसका नाम कोदन्ना था। उसने बोला, राजन, जो आपका बेटा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा बेटा 100% सन्यासी बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि आपका बेटा सन्यासी ही बनेगा। तो जो राजा को बड़ी टेंशन हो गई, मेरे इतने साल के बाद तो मेरा एक लड़का हुआ है, अगर यही सन्यासी बन गया तो ये मेरा राजपाट जो मैंने इतना फैलाया हुआ है, ये कौन संभालेगा? उसको बड़ी टेंशन हुई, है ना? तो राजा ने कहा, इसका हल क्या है ना? इसका हल क्या है? तो राजा ने ज्योतिषी से पूछा, इसका हल बताओ। तो जो ज्योतिषी था उसने बोला, देखो, आप अपने बेटे को भ्रम में रखना, इसको कभी दुनिया की सच्चाई मत बताना, तुम है दुनिया की सच्चाई मत बताना, इसको ये मत बताना कि जो पत्ते होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, वो एक दिन हरे होते हैं, कुछ टाइम बाद पीले होकर झड़ जाते हैं, है ना? अगर उसको सच्चाई पता चलेगी तो हो सकता है उसके अंदर कुछ एक भाव पैदा हो जाए, है ना? उसके अंदर एक भाव पैदा हो जाए और वो सन्यासी बन जाए, है ना? कभी इसको एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति से मत मिलाना, है ना? ऐसे बूढ़े व्यक्ति से मत मिलाना जिसको उसको देख के लगे कि यार मेरी जिंदगी भी करके ऐसी हो जाएगी। तो राजा ने उसकी बात को सुना और उसने ये करा, अपने उस बेटे के लिए बहुत शानो शौक के मतलब 2 महल तैयार कर दिए, है ना? एक गर्मी के लिए, एक जाड़ों के लिए, है ना? गर्मी उसने एक ऐसा बनाया जिसमें उसको गर्मी में गर्म ना लगे और जाड़ों में ठंड ना लगे, मतलब उसके सारे शान शौक दिए। और अपने सारे जो भी उसके वहां सैनिक थे, तो सभी को बोला कि आप
कोई भी मतलब हमारे बगीचे में जो भी कोई भी पत्ते होते हैं उनको या जो भी गिरेंगे तो उनको उसकी नजरों में नहीं आना चाहिए पीले पत्ते और सूखे पत्ते। तो उसने कहा तुम क्या करना है, इसको तुरंत उठा लेना। तो उसने बहुत सारे लोगों को वहां पे काम पे लगा दिया, ठीक है। और अपने राज्य के जितने और उसने एक बात फैला दी कि कोई भी मेरे मतलब बेटे के बुरा व्यक्ति या कोई भी अर्थी लेके इसके सामने ना जाए, है ना, जिससे कि उसका क्या हो जाए, माइंड डाइवर्ट हो जाए, वो कहीं सन्यासी ना मिल जाए, इसलिए, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, और राजा का बेटा तो राजा ही होगा ना। एक दिन हुआ क्या, कहीं एक प्रतियोगिता थी तो उसका इनॉग्रेशन करने के लिए एक राजा को ही मतलब बुलाया जाता था और वो इनॉग्रेशन राजा ही करता था। तो अब क्या हुआ, सिद्धार्थ रथ में गए, उसके साथ में आगे जाते जाते, और जबकि आपके उन्होंने बोला था कि भैया इसको कोई ऐसा व्यक्ति मिलना नहीं चाहिए रास्ते में जिससे इसका दिमाग माइंड डाइवर्ट हो जाए, है ना। तो हुआ क्या, तो धीरे धीरे जब आगे गया, किसी बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बात, राजा की बात शायद सुन नहीं पाया, क्योंकि बुजुर्ग था, सुन नहीं पाया। तो क्या, जब वो गया तो कुछ दूर तक जाके रथ गया तो एक बूढ़ा इंसान उसको दिखा सिद्धार्थ को, और शायद उस व्यक्ति ने पहली बार किसी बूढ़े इंसान को देखा, है ना, पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा, बूढ़े इंसान को। तो क्या था, वो झुक के चल रहा था, बहुत कमर लचका के चल रहा था, बहुत झुक के चल रहा था, है ना। तो उसका जो सारथी था उसने रुकाया, उसको रथ को रुकाया, और उसने सारथी से बोला, ये बंदा, ये जो व्यक्ति है, ये झुक के क्यों चल रहा है, उसने उससे सवाल पूछा। अब राजा ने सबसे मना किया था, तो उसने बोला, राजन मैं तुम्हें इसका आंसर नहीं दे सकता, मैं तुम्हें इसका आंसर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे मना है, ठीक, मुझे मना है, इसका आंसर आपको नहीं दे सकता हूं। तो उसने कहा, मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम्हें ये उत्तर देना पड़ेगा, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, सारथी से। तो जैसे उसने समझाया, तो उसने जब उससे बोला कि ये बूढ़ा व्यक्ति, जब ये व्यक्ति झुक के क्यों चल रहा है, उसको पता ही नहीं था बूढ़ा क्या होता है, ये क्या होता है। तो उसने बोला, सारथी ने बोला, राजन ये बूढ़ा व्यक्ति है। ये बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंसान मतलब कमजोर हो जाता है शारीरिक रूप से, है ना। तो ये एक अवस्था है। तो जैसे उसने फिर बोला, एकदम तुरंत रिएक्शन हुआ उसके अंदर कि क्या कल के दिन मैं भी ऐसा ही जाऊंगा, है। तो जो सिद्धार्थ था उसने बोला सारथी से, क्या कल के दिन मैं भी ऐसा ही जाऊंगा। तो सारथी ने बोला, ये तो सबके साथ होता है, हाँ आप भी एक दिन ऐसे ही हो जाओगे, है ना। तो कुछ उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, फिर कुछ नहीं, उसने कहा चलो धीरे धीरे अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। रथ को क्या लगा, आगे बढ़ा दिया। तो रथ आगे बढ़ा के क्या हुआ, कुछ लोग अर्थी को ले जा रहे थे, बांध के उसमें अर्थी को आगे ले जा रहे थे। तो उसने सारथी से पूछा, ये क्या है, अब ये क्या है, ये एक क्या है, ये बांध के क्या ले जा रहे हैं, है ना, ये बांध के क्या ले जा रहे हैं। तो उसने बोला, ये इंसान मर गया, ये इंसान मर गया है, इसको शमशान दे दो। तो ये क्या होता है, ये मरना क्या होता है। उन्होंने कहा, एक जब बूढ़ा स्थिति, जब एक अवस्था होती है, बूढ़ी अवस्था, उसके इंसान क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति होने के बाद इंसान क्या होता है, उसका मर जाता है। तो ये भी एक अवस्था है, ये भी एक अवस्था है। तो उसने बोला, क्या मैं भी कल के दिन ऐसा ही हो जाऊंगा। सिद्धार्थ ने बोला, क्या कल के दिन मैं भी मर जाऊंगा। उन्होंने कहा, ये तो सभी के साथ होता है, आप भी कल के दिन मर जाओगे, ठीक। उन्होंने कहा, कोई दिक्कत नहीं। वो धीरे धीरे फिर से रथ को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे फिर से रथ को आगे बढ़ाया, और उसमें क्या हुआ, एक गेरुए कपड़े में एक व्यक्ति वहां से जा रहा था, है ना। उसने अपने झोला झंडी जो भी थी उसके पास। तो नहीं, ये व्यक्ति विचित्र कपड़े पहन के ऐसे कहाँ जा रहा है ना। सिद्धार्थ ने बोला अपने साथी से, ये विचित्र कपड़े पहन के ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है। तो उसने बोला ये क्या हो गया, ये सन्यासी हो गया, ये सन्यासी हो गया। इसने अपना दुख दर्द, इन्हें इस दुनिया से सब छोड़ दिया है, मोह माया सब
छोड़ दिया, ये सन्यासी हो गया है, ये सिर्फ भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। तो उस दिन सिद्धार्थ ने क्या कहा, सिद्धार्थ वो इनॉग्रेशन में नहीं गया, वो घर में वापस आ गया। वो क्या हुआ, घर में वापस आ गया। जब वो घर में वापस आया तो उस व्यक्ति ने क्या करा, सिद्धार्थ ने क्या करा, वो पूरा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, हैं, उसकी नई नई शादी हुई थी, जबकि नई नई शादी हुई थी सिद्धार्थ की, और उसने सब